नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। और आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं सिलॉक्स का चैप्टर सिलोजिज्म जिसको बोलते हैं, और हिंदी में आप लोग बोलते हैं क्या, न्याय और निगमन। ठीक है, तो आज न्याय और निगमन के क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ और इन्हीं को जो है एक एक करके हम लोग जो है आगे लेकर बढ़ते चलेंगे और देखते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है और उनको लेकर जो है आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके आने हैं, ये फिक्स है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सिलोजिज्म प्रीवियस ईयर पेपर और कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, इसके सामने डिटेल आपको यहाँ पर सुबह वाली क्लास में आपको मिलती है। और बाकी जो मिक्स चलता है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का कोई ना कोई सेट होता है, इसलिए वहाँ पर सन डलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, पीसीएस प्री का और यूसी नेट का फर्स्ट पेपर जो आपको स्टडी 91 के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, प्रोवाइड किया गया है, उनकी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखें तो कथन नंबर पहला आप सबके सामने है। तो कथन कह रहा है कि सभी कैमल्स डोव्स हैं और कुछ डोव्स ईगल्स हैं। मतलब दो स्टेटमेंट हैं आपके पास और चार आपके कंक्लूजन है, निष्कर्ष हैं। और ये एसएससी सीएचएसएल 12/4/2021 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो पहले आप इसका डायग्राम बनाइए और डायग्राम बनाने के बाद देखिए कि इनमें से कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात असत्य है। देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर जो है यहाँ पर कर पाते हैं। तो देखो यहाँ पर स्टेटमेंट बोल रहा है कि सभी कैमल्स डोव्स हैं। तो जितने भी कैमल्स हैं आपको ध्यान देना है। तो जितने भी यहाँ पर कैमल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डोव्स हैं। तो चलो यहाँ पर हमें डोव शब्द बनाना पड़ेगा। जितने भी कैमल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डोव्स हैं। तो चलो हमने इसको यहाँ पर बना लिया। फिर कह रहा है कि कुछ डोव्स ईगल्स हैं। तो कुछ डोव्स क्या है, ईगल हैं। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ डोव्स क्या है, ईगल्स है। इसको हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर निष्कर्ष में आ जाए। निष्कर्ष नंबर पहला क्या बोल रहा है कि सभी कैमल्स ईगल्स हैं। तो जितने भी कैमल हैं क्या वो सारे के सारे ईगल हैं? तो ये बात गलत है। देखो कैमल्स का ईगल्स का तो कोई रिलेशन ही नहीं, संदेहपूर्ण है, तो गलत हुआ। कुछ कैमल्स ईगल्स हैं। तो कुछ कैमल्स ईगल्स हैं, ये भी बात क्या है, गलत है। कुछ ईगल्स डोव्स हैं। तो कुछ ईगल्स डोव्स हैं। अगर कुछ डोव्स ईगल्स हैं तो कुछ ईगल्स भी डोव्स होगा, ये सही होगा। और कुछ डोव्स कैमल्स हैं। तो कुछ डोव्स कैमल्स हैं, ये भी बात क्या होगी, सही होगी। अब आप लोग यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि आपने क्या सही किया है कि गलत किया है। तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ अनुसरण करेगा। तो सेकेंड और थर्ड ये बात गलत है। थर्ड और फोर्थ अनुसरण करता है, ये बात यहाँ पर दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर आएगा सेकेंड वाला। और जिन बच्चों ने इस प्रश्न का पहले का सेकेंड वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न दोस्तों क्या करेगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका आंसर बढ़िया से किया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आ जाइएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि कुछ व्हीकल कार हैं, सभी कारें 4 व्हीलर हैं और कुछ 4 व्हीलर ट्रक है। पहले डायग्राम को बनाएंगे, डायग्राम के बाद निष्कर्ष की ओर जाएंगे। 3 कथन 3 निष्कर्ष का प्रश्न है, बाकी 4 हमारे पास ऑप्शन है। और ये आपका क्वेश्चन कब पूछा गया था इसका जरूर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है कि कुछ व्हीकल्स कार हैं और सभी कारें व्हीलर हैं। तो चलो यहाँ पर प्रश्न कहा कि कुछ व्हीकल्स क्या हैं, कार हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर बना लेंगे। कह रहा है कि कुछ व्हीकल्स कार हैं। तो कुछ व्हीकल्स क्या हैं, यहाँ पर कार हैं। तो ये हमने कार शब्द को बना लिया। फिर कह रहा है कि सभी कारें 4 व्हीलर हैं। तो जितनी भी कार्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं, 4 व्हीलर हैं। क्या है, 4 व्हीलर हैं। तो ये हमने बना लिया, 4 व्हीलर हैं। फिर कह रहा है कि कुछ 4 व्हीलर ट्रक हैं। तो कुछ 4 व्हीलर क्या हैं, ट्रक हैं। तो यहाँ पर हम ट्रक को बना लेंगे। तो कुछ डायग्राम आपका इस प्रकार का बनेगा। अब यहाँ से आप आइडिया लगा लीजिए कि कौन सी बात सत्य होगी, कौन सी बात असत्य होगी। कुछ व्हीकल ट्रक हैं। तो कुछ व्हीकल ट्रक हैं कि नहीं है, इस बात की गारंटी नहीं होगी, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि ट्रक का लिशन क्योंकि संदेहपूर्ण रहेगा। ठीक है, कुछ 4 व्हीलर वाहन है, कुछ 4 व्हीलर वाहन है। तो यहाँ वाहन शब्द तो आया ही नहीं है। और कुछ ट्रक कार हैं। तो कुछ ट्रक कार है, इसका भी संदेहपूर्ण रहेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ 4 व्हीलर वाहन है। व्हीकल्स मतलब वाहन। तो ये बात क्या होगी, सही होगी। ये बात क्या होगी, सही, क्योंकि वाहन शब्द होता है व्हीलर, है ना। व्हीकल्स मतलब वाहन। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड वाला अनुसरण करेगा और ये कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। व्हीकल्स मतलब होता है वाहन, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर उसने कहा कि कुछ व्हीकल्स कार हैं, कुछ व्हीकल कार हैं और सभी कारें 4 व्हीलर हैं, ये बना दिया। और कुछ 4 व्हीलर
कुछ 4 व्हीलर ट्रक हैं, तो कुछ 4 व्हीलर को हम लोग ट्रक का रास्ता दे दिया। तो यहाँ पर जो दूसरे का जो आंसर होगा तीसरा वाला, क्योंकि यहाँ पर कुछ व्हीकल ट्रक हैं तो ट्रक का व्हीकल से रिलेशन संदेहपूर्ण है। फिर कह रहा है कुछ 4 व्हीलर वाहन है, तो कुछ 4 व्हीलर वाहन है, तो 4 व्हीलर का कुछ 4 व्हीलर क्या है, वाहन है, ये बात सही थी। कुछ ट्रक कार हैं, तो ट्रक का और कार का रिलेशन संदेहपूर्ण रहेगा, तो यहाँ पर भी हो गया। तो इसका जो आंसर होगा आपका जाएगा केवल सेकंड अनुसरण करता है। कौन जाएगा? केवल सेकंड वाला। आइए बढ़ते हैं दूसरे के बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि कुछ इंसेक्ट एनिमल हैं और कुछ एनिमल फ्रॉग हैं और सभी फ्रॉग कैट हैं। पहले इसका डायग्राम बनाइए। 3 कथन 3 निष्कर्ष का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 आपके पास ऑप्शन है। पहले डायग्राम बनाओ फिर इसका आंसर निकालो। बहुत कम समय में ऐसे प्रश्नों को करना होता है, ज़्यादा समय लगाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। कुछ इंसेक्ट एनिमल हैं, उसने कहा कि कुछ इंसेक्ट, यहाँ पर जो प्रश्न है स्पेस कम रहता है इसलिए आराम से बनाना पड़ता है। कुछ इंसेक्ट क्या है? एनिमल है। तो कुछ इंसेक्ट का पार्ट हमको एनिमल को क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। कुछ इंसेक्ट एनिमल है, कुछ एनिमल फ्रॉग है। तो एनिमल का कुछ पार्ट हमें किसको देना पड़ेगा? फ्रॉग को देना पड़ेगा। कुछ एनिमल क्या है? फ्रॉग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्रॉग। और सभी फ्रॉग कैट हैं, तो जितना भी फ्रॉग है वो सारा का सारा किसका पार्ट हो जाएगा? कैट का पार्ट हो जाएगा। ये आपका कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। अब इससे जो पूछेगा निकाल लेते हैं। करा कि कुछ कैट फ्रॉग हैं, तो कुछ कैट फ्रॉग हैं, तो कुछ कैट फ्रॉग हैं, बात बिल्कुल सही है। कुछ फ्रॉग एनिमल हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। कुछ एनिमल इंसेक्ट है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मतलब सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर आएगा सेकेंड वाला। और अगर आपने तीसरे का सेकेंड वाला आंसर किया है कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। सभी कॉब स्केल हैं, कुछ राउटर कॉब हैं और सभी ग्लव्स राउटर हैं। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसको जल्दी से बताइए और इसका आंसर निकालने का प्रयास करिएगा सभी लोग। प्रश्न कह रहा है कि सभी कॉब स्केल हैं। प्रश्न बोल रहा है कि सभी कॉब क्या है? स्केल हैं और कुछ राउटर कॉब हैं और सभी ग्लव्स क्या है? राउटर हैं। तो चलो बनाओ भाई। सभी कॉब स्केल हैं, ठीक है, सभी कॉब स्केल हैं और कुछ ग्लव्स क्या है? राउटर हैं। पहले इसको बनाओ। सभी कॉब स्केल हैं और सभी ग्लव्स राउटर हैं। सभी कॉब स्केल हैं और सभी राउटर कॉब हैं। यहां से बनाओ कुछ राउटर कॉब हैं। क्या बोला है? कुछ राउटर कॉब हैं। यहां से बनाओ कुछ राउटर क्या है? कॉब है। तो पहले राउटर से बनाएंगे। ये बना लिया। कुछ राउटर कॉब है। प्रश्न बोल रहा है कि कुछ राउटर क्या है? कॉब है। ये बनाया। फिर सभी कॉब स्केल हैं, तो जितने भी कॉब हैं वो सारे के क्या होंगे? स्केल। ये बनेगा। फिर कह रहा है कि सभी ग्लव्स राउटर हैं। अब जितने भी ग्लव्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? राउटर हैं। तो जितने भी ग्लव्स हैं वो सारे के सारे क्या है? राउटर हैं। तो एक काम करेंगे, ग्लव्स को हम यहां पर ले आएंगे, ठीक है। जितने भी ग्लव्स हैं, जितने भी ग्लव्स हैं वो सारे के सारे क्या है? राउटर। तो राउटर को हम थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। इस प्रकार से आपका डायग्राम जाएगा। सभी ग्लव्स स्केल हैं, तो सभी ग्लव्स स्केल हैं, इस बात की गारंटी नहीं है। कुछ ग्लव्स स्केल हैं, तो कुछ ग्लव्स स्केल हैं, इस बात की भी गारंटी नहीं है। कुछ स्केल राउटर हैं, कुछ स्केल राउटर हैं, इस बात की गारंटी है। सभी राउटर स्केल हैं, सभी राउटर स्केल हैं, इस बात की भी गारंटी नहीं है। तो केवल थर्ड अनुसरण करेगा। और यहाँ पर दिया भी हुआ है कि केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। तो चौथे का जिन बच्चों ने चौथा आंसर दिया होगा उन सभी बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। चौथे का चौथा वाला कि केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। क्या जाएगा? कि केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। अब यहां देख सकते हैं कि स्टडी 91 के द्वारा जो आपके बैचेज हैं जो प्रोवाइड किए गए हैं, इसमें से हिंदी का, वीडियो का, पेट का, आरओ का और लेखपाल का जो कॉम्बो बैच है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं मात्र 299 में, 199 में, 350 में, 300 में, 175 में और 300 में। जो बैचेज आप लोगों के यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप सबके सामने जो है यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5वें को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या आएगा। कह रहा कि कुछ मेन एथलीट हैं, कोई एथलीट सिंगर नहीं है और सभी सिंगर डांसर हैं। ये 3 कथन हैं, 3 निष्कर्ष हैं। पहले इसका स्टेटमेंट बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए और फिर प्रश्न को करने का प्रयास करिए। तो आप सबके सामने प्रश्न काफी देर तक रहता है, इसके बाद ही मैं स्क्रीन के सामने आता हूं। इतने में आप लोगों को डायग्राम बना के आंसर को निकाल डालना है, ये आपको ध्यान देना है। तो कह रहा कि कुछ मेन एथलीट हैं, तो मेन का कुछ पार्ट हम किसको देंगे? एथलीट को देंगे। कुछ मेन एथलीट हैं और कोई एथलीट सिंगर नहीं है। आपको ध्यान देना है कि सिंगर को एथलीट से क्या करना है? दूर रखना है, इनका कोई रिश्ता नहीं है। और सभी सिंगर डांसर हैं, जितने भी सिंगर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? डांसर हैं। ये हो गया, डांसर है, ठीक है। कह रहा कि कोई डांसर एथलीट नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना है कि सिंगर को एथलीट से दूर रखना है। तो डांसर एथलीट चाहे तो दोस्ती रख सकते हैं, तो ये बात गलत है। कुछ सिंगर मेन है, तो कुछ सिंगर मेन है, इस बात की गारंटी नहीं है। कुछ मेन डांसर हैं, क्या कह रहा है कि कुछ मेन डांसर हैं, तो कुछ मेन डांसर हैं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर तीनों गलत हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो 5वें का जो आंसर आएगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने 5वें का पहला वाला आंसर किया होगा उन सभी का दोस्तों प्रश्न भी क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सभी कार्टून बॉक्स हैं, कोई बॉक्स पेन नहीं है और कुछ कार्टून लॉक हैं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पहले इसके डायग्राम को बनाएंगे और जब डायग्राम को बनाएंगे तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। कह रहा है कि सभी कार्टून बॉक्स हैं। फिर कह रहा है कि कोई बॉक्स पेन नहीं है, तो बॉक्स को जो है पेन से क्या करना है? दूर रखना है। कोई बॉक्स पेन नहीं है, तो बॉक्स को पेन से क्या करना है? दूर रखना है। और कुछ कार्टून लॉक हैं, उसने कहा कि कुछ कार्टून क्या है? लॉक हैं। तो लॉक का जो रिलेशन बनेगा बॉक्स के साथ में, तो यहां पर हम कर सकते हैं कि कुछ कार्टून क्या है? लॉक है, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। उसने कहा कि कुछ कार्टून क्या है? लॉक हैं, तो यहां पर लॉक आएगा। कुछ कार्टून लॉक हैं और सभी कार्टून बॉक्स हैं, तो कुछ हम इसको इस प्रकार से यहां तक लेकर आएंगे। ये डायग्राम आपका कुछ बनेगा, ठीक है। अब देखो, तो कुछ कार्टून लॉक हैं और सभी कार्टून क्या है? बॉक्स हैं। पेन का कार्टून से कोई रिलेशन नहीं होगा क्योंकि कोई बॉक्स पेन नहीं है। कुछ बॉक्स लॉक हैं, तो कुछ बॉक्स लॉक है, ये बात बिल्कुल सही है। कोई पेन कार्टून नहीं है, तो कोई पेन कार्टून नहीं। अगर बॉक्स का पेन से दूर है तो पेन भी कार्टून से दूर होगा, ये भी बात सही है। और कोई पेन लॉक नहीं है, कोई पेन लॉक नहीं है, तो पेन और लॉक चाहेंगे तो दोस्ती रख सकते हैं, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड जाएगा, और फर्स्ट और सेकंड का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है, तो 6वें का जो आंसर जाएगा वो तीसरा वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने 6वें का तीसरा वाला आंसर किया है उन सभी का ये प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि सभी बुक पेन हैं, सभी पेन इरेजर हैं, सभी इरेजर फाइल हैं। और तो ये आपका 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट हैं और 4 निष्कर्ष हैं। इसको बनाइए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि सभी बुक क्या है? पेन है, तो जितने भी बुक है पेन है और सभी पेन इरेजर है, सभी इरेजर फाइल है। तो यहीं पर बना लेते हैं। उसने कहा कि सभी बुक पेन है, जितने भी बुक हैं वो सारे के सारे क्या है? पेन है। और सभी पेन क्या है? इरेजर है। तो जितने भी पेन है वो सारे के सारे क्या है? इरेजर है, इरेजर है। और सभी इरेजर फाइल है, तो जितना भी इरेजर है वो सारा का सारा क्या है? फाइल का पार्ट है। यहाँ पर फाइल आएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब बताओ, सभी पेन फाइल है। बताओ भाई, सभी पेन फाइल है, तो जितना भी पेन है पूरा का पूरा फाइल का पार्ट है भाई, इस बात की गारंटी है। सभी पेन बुक हैं, तो सभी कुछ पेन बुक कहता तो ठीक था, तो ये गलत हुआ। सभी फाइलें बुक हैं, तो सभी फाइल बुक हैं, ये भी क्या हुआ? गलत हुआ।
सभी फाइल पेन है तो सभी फाइल पेन है, ये भी बात क्या हुई, गलत हुई। तो केवल पहला वाला अनुसरण करेगा और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो 7वें का जो आंसर आएगा चौथा वाला, और जिन बच्चों ने 7वें का चौथा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा, 7वें का चौथा वाला। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 7वें का चौथा वाला प्रश्न सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि सभी जैस्मीन फ्लावर हैं, कोई फ्लावर प्लांट नहीं है और कुछ प्लांट हर्ब हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। डायग्राम को बनाइए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न ने कहा कि सभी जैस्मीन फ्लावर हैं, तो जितना भी जैस्मीन है वो फ्लावर है। सभी जैस्मीन फ्लावर हैं और कोई फ्लावर प्लांट नहीं है, तो प्लांट को और फ्लावर को दूर रखेंगे, ये दूर रहेंगे। अगर फ्लावर को प्लांट से दूर रखना है तो प्लांट जैस्मीन से भी दूर हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। और कुछ प्लांट हर्ब हैं, तो प्लांट का कुछ पार्ट हमको हर्ब को देना पड़ेगा। किसको, हर्ब को देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। करा कि कुछ जैस्मीन हर्ब हैं, तो जैस्मीन का हर्ब का रिलेशन संदेहपूर्ण है, गारंटेड नहीं है। कोई फ्लावर हर्ब नहीं है, कोई फ्लावर हर्ब नहीं है, ये भी बात गलत है। कोई जैस्मीन फ्लावर नहीं है, तो कोई जैस्मीन फ्लावर नहीं है, तो कोई जैस्मीन फ्लावर, तो सभी जैस्मीन फ्लावर हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने 8वें का सेकंड वाला आंसर किया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 8वें का सेकंड वाला, समझ में आ गई बात, 8वें का सेकंड वाला। यहाँ देख सकते हैं हिंदी का इंडिविजुअल का नया बैच आपका प्रारंभ हो चुका है। अगर आप इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपए में हिंदी का स्पेशल इंडिविजुअल बैच आपका प्रारंभ है। और अगर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सभी कप प्लेट हैं और सभी प्लेट स्पून हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बात सत्य होगी और कौन सी बात असत्य होगी। आपके 3 निष्कर्ष हैं। सभी कप प्लेट हैं, तो जितने भी कप हैं, जितने भी कप हैं वो सारा का सारा किसका पार्ट है, प्लेट का पार्ट है। और सभी प्लेट क्या है, स्पून है। तो जितने भी प्लेट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्पून है। ये ऐसे जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी प्लेट कप हैं, तो सभी प्लेट कप हैं, तो बात गलत है। कुछ प्लेट बोलता है, तो कुछ स्पून ना तो प्लेट है और ना ही कप, कुछ स्पून ना तो प्लेट है ना ही कप। ठीक है, कोई स्पून कप नहीं है, कोई स्पून कप नहीं है, तो कुछ स्पून यहाँ से कप है। अगर कथन पॉजिटिव में हो तो निष्कर्ष नेगेटिव में गलत होता है। ये बात आपको ध्यान देता है। कौन सा वाला नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, तो 9वें का जो आंसर होगा तीसरा वाला। अगर 9 का आपने तीसरा वाला लगाया होगा तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 का तीसरा वाला। ठीक है, 9 का तीसरा वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। चलिए बताइए सभी लोग। कह रहा कि सभी बल्ब ट्यूब हैं और कुछ बल्ब टम्बलर हैं, तो जितने भी बल्ब हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ट्यूब हैं। डायग्राम को बनाओ और आंसर निकाल के दिखाओ सभी लोग। उसने कहा कि सभी बल्ब ट्यूब हैं, तो जितने भी बल्ब हैं, सभी बल्ब ट्यूब हैं और कुछ बल्ब क्या है, टम्बलर हैं। तो कुछ बल्ब क्या है, टम्बलर हैं। पहले ऐसे बनाते हैं, कुछ बल्ब टम्बलर हैं। ठीक है, कुछ बल्ब क्या है, टम्बलर हैं। फिर बोला है कि सभी बल्ब ट्यूब है, तो बल्ब का सारा पार्ट हम ट्यूब के अंदर ले आएंगे। ऐसे बनाएंगे तो डायग्राम शुद्ध बनेगा। अब मेन चीज है डायग्राम को ड्रा करना। ठीक है, ये ट्यूब आएगा। अब देखो, कह रहा है कि कोई बल्ब ट्यूब नहीं है,
तो कोई बल्ब ट्यूब नहीं है, आप ध्यान से बताओ, तो ये बात गलत हो गई साफ साफ। कुछ टम्बलर बल्ब हैं तो कुछ टम्बलर बल्ब है, ये बात क्या है, सही हो जाएगी। तो यहां पर केवल सेकंड वाला जाएगा और केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ये 10वें का पहला वाला दिया हुआ है और जिन बच्चों ने 10वें का पहला वाला आंसर किया है उन सभी का यह प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा। कुछ टीथ कलर हैं और कुछ कलर ऑब्जेक्ट हैं, ये आपके पास है। और निष्कर्ष में देखिएगा आपके पास 1 2 3 निष्कर्ष हैं। तो पहले इसके डायग्राम को बनाएंगे और फिर हमको इसको आगे लेकर चलेंगे। तो कह रहा कि कुछ टीथ कलर हैं, तो यहां पर दोस्तों टीथ का कुछ पार्ट हम किसको देंगे, कलर को देंगे। तो कुछ टीथ यहां पर क्या होगा, कलर, और कुछ कलर क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। कुछ कलर क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। तो यहां पर दोस्तों ऑब्जेक्ट जाएगा, क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। अब देखो सभी ऑब्जेक्ट टीथ हैं, तो सभी ऑब्जेक्ट टीथ नहीं बन सकता, ये आपको पता है। कुछ कलर टीथ हैं, तो अगर कुछ टीथ कलर हैं तो कुछ कलर भी टीथ होगा। कुछ ऑब्जेक्ट कलर हैं, तो अगर कुछ कलर ऑब्जेक्ट है तो कुछ ऑब्जेक्ट भी कलर होगा। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही होगा। और दूसरा और तीसरा कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। केवल निष्कर्ष सेकेंड और थर्ड अनुसरण करता है, क्या जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकेंड और थर्ड क्या करता है, अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा। ये बात आप सबको यहां पर पता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आओ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कुछ पिन रोज हैं और कोई रोज मशीन नहीं है। तो 2 आपके पास कथन है, इस कथन का डायग्राम बनाइए और इसको यहां पर अप्लाई करिए और बताइए कि इनमें से कौन सी बात सत्य होगी और कौन सी बात जो है यहां पर असत्य होगी। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। बताओ भाई क्या आएगा। कह रहा कि कुछ पिन रोज हैं, तो पिन का कुछ पार्ट, प्रश्न ने कहा कि कुछ पिन रोज हैं, तो पिन का कुछ पार्ट हम किसको देंगे, रोज को देंगे। फिर कह रहा कि कोई रोज मशीन नहीं है, तो रोज को और मशीन को एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर रखेंगे। कोई रोज मशीन नहीं है, ये हो गया। अब निष्कर्ष को ध्यान से देखो, कुछ रोज पिन है, तो कुछ अगर पिन रोज है तो कुछ रोज भी पिन होगा, ये तो गारंटेड है। कुछ पिन मशीन नहीं है, पिन का मशीन का, तो यहां पर कुछ पिन मशीन नहीं है। तो देखो कोई रोज मशीन नहीं है, तो देखो मशीन चाहे तो पूरा पिन के घर में घुस कर बैठ सकती है, लेकिन ये कुछ हिस्सा पिन का, ये कुछ हिस्सा जो रोज के साथ है वो कभी मशीन नहीं बनेगी। तो कुछ पिन मशीन नहीं, बात सही होती है। और सभी मशीन पिन है, तो सभी मशीन पिन हो सकती है, नहीं हो सकती इस बात की गारंटी नहीं, संभावना है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा जाएगा, और पहला दूसरा कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। और जिन बच्चों ने 12 का थर्ड वाला आंसर दिया होगा उन सभी बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका सही प्रश्न किया होगा। यहाँ देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें से प्राचीन इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास का, आधुनिक इतिहास का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का जो ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। यहाँ सामान्य हिंदी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का और इंडियन ज्योग्राफी की जो ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई है उसकी सारी डिटेल है आपके यहाँ पर। इनमें से अगर किसी भी बुक के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, ई बुक्स के साथ आप जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने 12 क्वेश्चन की श्रृंखला को कंप्लीट किया है और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह श्रृंखला बेहतर लगी होगी, समझ में आई होगी। और इसी प्रकार से हम लोग जो है क्या करेंगे, आगे जो है एक एक करके बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सभी को, सभी बच्चों को एक बार नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास के। थैंक यू।